हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान वर्षा के द्वारा आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं श्री खोड़ियाल माता की प्रागट्य दिवस की कथा और उनके जन्म की कथा कि इस धरा पर माता खोड़ियाल किस तरह नमूदार हुई और किस तरह हमारे भक्तों को जो है उन्होंने दर्शन दिया। तो ये कथा आज हम ज्ञान वर्षा के द्वारा आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ये बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। और जैसे आपको मालूम है कि इस धरा पर अनेक श्री माँ दुर्गा जी के स्वरूप है और उनको अलग अलग रूपों से, अलग अलग स्वरूपों से पूजा जाता है। तो इसी प्रकार से एक रूप जो है वो खोड़ियाल माता का भी है, जिससे गुजरात के अंदर जो है वसी तर लोग जो है उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे फल की जो है वो प्राप्ति करते हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों हमारे ज्ञान वर्षा के द्वारा जो ये आप तक की कथा रखी जा रही है और हमारे पाकिस्तान कराची के अंदर भी और जो गुजरात समाज से लोग जुड़े हुए हैं और उनमें भी जो है माता खोड़ियाल उनकी कुल देवी है और वो अपनी कुल देवी की उपासना करते हैं, उनका पूजन करते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक माता खोड़ियाल जी को भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और जिससे वो अपनी मनचाह मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो प्यारे मित्रों आइए जुड़ जाइए इस कथा के अंदर। और बड़ी हमने कोशिश की है और पुरानी कथाओं को लेकर और बहुत से संत और महात्माओं के द्वारा सुनकर और शास्त्रों के अंदर किसके बारे में सुनकर जो है ये आपके सामने रख रहे हैं। तो कृपा करके आप इसको पूरा देखिएगा और सुनिएगा, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। अगर आप माता खोड़ियाल के व्रत रखते हैं, अगर आपको कथा नहीं मिलती है तो आप ज्ञान वर्षा के यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है आप इस कथा को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपना व्रत भी खोल सकते हैं। तो हम प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे और इसके बाद खोड़ियाल माता की कथा के अंदर प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सर्वे मंगले मांगले शिवे सर्वे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुतम्। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए प्यारे मित्रों अब हम कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर कथा है, ये गुजरात प्रांत की कथा है, तो आपको सुनने में देखने में बड़ा आनंद मिलेगा। आ जाइए। श्री खोड़ियाल माता व्रत कथा। जैसे आप भक्तों को ये मालूम है कि हमारे सनातन धर्म में देवी माताओं के कई रूप बताए गए हैं, उनमें एक खोड़ियाल माता का स्वरूप की कथा भी हम आपके सामने रखेंगे और ये बड़ा अद्भुत स्वरूप है और जब आप इसकी कथा को समझेंगे, जानेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। और इनको किस प्रकार से पूजा जाता है और इस बात को भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे। गुजरात में देवी माता काफ़ी मशहूर है और इनको नाग शक्ति और नाग देवी के रूप में भी जाना जाता है। नाग शक्ति और नाग देवी के रूप में जाना जाता है। ये कथा गुजरात में एक
ममनियागढ़ जी के अपमान की कथा है। और गुजरात में एक बहुत बड़े संत हुए, भगवान शिव के भगत हुए, और ये हमेशा भगवान शिव की आराधना करते थे और सोमवार का व्रत कर कर भगवान शिव का पूजन भी किया करते थे। बड़े एक जो गंभीर भक्त होते हैं, इसी तरह से ये बड़े अच्छे भगत थे, समझदार थे और बड़ा ज्ञान था इनके अंदर। लेकिन ये कभी किसी की निंदा नहीं करते थे, हमेशा अपने भजन में रहते थे और भगवान शिव के मंत्र का जप करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये बड़े भगवान शिव के सच्चे भगत थे। अगर उनका अपमान ना होता तो माँ खोडियाल इस धरा पर ना आती। अगर उनका अपमान ना हुआ होता तो शायद माता इस धरा पर खोडियाल के रूप में आती। अब ये कथा आज से तकरीबन आप 7 AD से पूर्व आप चले जाएंगे तो ये कथा आपको मिलेगी। तो इसी प्रकार से एक रुशाला नाम गांव है, ये जो गुजरात और सौराष्ट्र में ये पड़ता है, गुजरात के अंदर। और ये जो कथा हुई है, ये जो किस्सा हुआ है, जिसको हम किस्सा भी कहेंगे आसान भाषा में, जो ये कथा हुई है, तो ये जो लीला हुई है ये वहाँ पर ही हुई है, गाँव से शुरू होती है। गुजरात में ये गाँव पड़ता है, वल्लभीपुर प्रांत की ये कथा है। एक राजा था जो वल्लभीपुर का एक राजा था, जिसका नाम था शीलभद्र जी। शीलभद्र जी और ये ममनियागढ़ जी की जो दोस्ती थी, ये बड़ी अच्छी दोस्ती थी और राजा स्वयं इनसे मिलते थे और ये भी राजा से मिलते थे। लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ कि दोनों में जो है गहरी मित्रता जो है वो हो गई। तो अब राजा क्योंकि ये इसकी जो ममनियागढ़ जी थे, इनके पास बड़ा दिमाग था और ये राजा इनसे बड़े सलाह और मशवरे करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता यूँ हुआ कि अब राजा जो था वो ज़्यादा इनको टाइम देने लग गया। और जब ये महल में आते ममनियागढ़ जी, तो राजा से कई घंटों तक वातावरण किया करते थे। अब ये सिलसिला चलता रहा तो राजा का जो झुकाव था वो इन पर ज़्यादा आ गया। अब जब इनकी प्रेम ज़्यादा बढ़ने लगी, अब जब वहाँ के जितने लोग थे, जो दूसरे जो मंत्री थे, अब उनके मन में ईर्ष्या पैदा होने लग गई कि राजा तो हमें समय देता ही नहीं है। अब राजा जो कुछ भी पूछना होता है वो ममनियागढ़ जी से पूछते हैं और उसी से बातचीत करते हैं, फिर अपने राज्य को भी उन्हीं के तरीके से चलाते हैं। अब ये ईर्ष्या होने लगी कुछ लोगों को, कुछ वहाँ के मंत्रियों को और शासकों को। अब जाहिर है जब आदमी ऊंचे पद पर जाता है, अगर किसी से उनकी मित्रता होती है तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे होते हैं कि उनकी मित्रता को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि इनमें फूट पड़ जाए और आपस में झगड़ा हो जाए और एक दूसरे दूर हो जाए। तो ऐसे कई होता है। तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे उनके राज्य के अंदर लोग। अब ये बात उनको भाई नहीं, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से इनका जो है वो दूरी कराया जाए। अब दूरी कराने के लिए किसको चुना गया? इसी राजा की पत्नी को चुना गया। और जितने जो सैनिक थे वो उनकी पत्नी के पास गए राजा की और कहा कि महारानी के राजा जब ये ममनियागढ़ जी महल में आते हैं तो राजा तो आपको समय भी नहीं देते हैं, ज़्यादातर समय उनको ही देते हैं, उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपसे कम प्रेम करते हैं, क्योंकि वो तो आपको समय दे ही नहीं पाते हैं। तो अब रानी को ये बात थोड़ी सी अचंभे में पड़ गई। उसने कहा कि ये लोग तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो टाइम मिलता ही नहीं है, ज़्यादातर टाइम वो वहीं गुजार देते हैं उनके पास ही। तो इसी प्रकार से अब हुआ ऐसा कि कुछ समय बाद राजा ने उनको अपना सलाहकार में नियुक्त कर लिया। ममनियागढ़ जी को एक और पद दे दिया उनको कि आप हमारे हाथ से सलाहकार हो और जो भी इस राज्य की वातावरण होगी, जो भी मसले मसाइल होंगे वो तुम ही हल करोगे। तो सलाहकार के तौर पर भी उस राज्य में उनको रख लिया गया। अब जब रख लिया गया तो और थोड़ी ईर्ष्या बढ़ने लगी लोगों की, वहाँ के जितने भी जो थे। अब उन्होंने रानी को ये बात बता दी। अब रानी ने अब एक योजना बनाई, एक प्लानिंग बनाई कि कैसे इनमें दूरी पैदा की जा सके और किस तरह इनको जो है वापस में जो है हटाया जाए ताकि राजा मुझे ज़्यादा समय दे सके। तो एक समय की बात थी कि राजा जो है वो जब महल में था, जब वो रानी के कक्ष में गया तो रानी बड़ी उदास थी। राजा ने पूछा कि भाई तुम उदास क्यों हो और तुम्हारा उदास का कारण क्या है? बोला मेरा उदासी का कारण ममनियागढ़ जी है, जिसको आपने सलाहकार अपना नियुक्त किया। बोला उसने तुम्हें क्या किया? बोला उसने मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कुछ आपको समझाना चाहती हूँ। बोला बोलो प्रिय, बोलो क्या बोला? बोला ये जो ममनियागढ़ जी है इसके कोई संतान नहीं है और ना ही इसकी पत्नी बांझ है, तो इसी प्रकार से आप राजा हो।
अब अगर आप इसका संग करोगे तो हमारे भी कोई संतान नहीं होगी, पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, उसमें भी बाधा पड़ जाएगी। तो इसलिए फिर हमारा पिंडदान कौन करेगा? आगे आपके राज्य को कौन संभालेगा? राज्य की भागदौड़ कौन संभालेगा? वो आपका पुत्र ही संभालेगा। इसलिए से कहते हैं कि किसी बांझ का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो ये ममनिया गण तो बांझ है, इसका तो कोई संतान नहीं है, इसकी स्त्री बांझ है और इसको संतान नहीं है, तो ये इसको कोई दोष लगा हुआ है। तो कृपया करके आप जो है इसका संग ना करें, और अगर आप इसका संग करेंगे तो मैं आपसे बातचीत नहीं करूंगी और फिर मुझे जो है वो आपसे अलग रहना पड़ेगा। तो राजा ने जो है अपनी पत्नी की बात को सुना और समझा, और राजा जो थोड़ा सा मोहवश हो गया, और जब मोहवश हो गया तो राजा ने अपने मन से ये बात जो है वो मन में ये बात कर ली कि अब मैं इसको जो है नहीं बुलाऊंगा और ना ही मैं इससे बात करूंगा और मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। तो इसी प्रकार से अब जब राजा ने ये बात कर दी तो सुबह का जब समय था, सुबह जब हुई तो ममनिया गण जी भगवान का भजन करते हुए और भगवान शिव को याद करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। क्योंकि वो सुबह उठते ही जो है भगवान शिव का ध्यान करते, भजन करते, और ममनिया गण जी जो थे बड़े मगर सुंदर भगत थे भगवान के। तो उसी प्रकार से जब वो महल के अंदर दाखिल हुए तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। जब द्वारपाल ने उनको रोक लिया तो ममनिया गण जी ने कहा कि भाई आपने मुझे अंदर जाने से क्यों रोका है? बोला हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। बोला क्यों? बोला राजा की आज्ञा है। तो वहीं उनको झटका लगा। बोला ये कैसे राजा जो है वो आज्ञा दे सकते हैं? राजा तो मेरे बड़े परम मित्र है, मेरे दोस्त है, ना वो मेरे बिना रह सकते हैं, ना मैं उनके बिना रह सकता हूँ। तो बड़े मैं तो ये बात समझ नहीं सका, ये ऐसा राजा क्यों कह सकता है? तो उनको कहा कि भाई राजा ने कहा कि तुम जो है तुम्हारी पत्नी, तुम जो है तुम्हारे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, और तुम्हारी पत्नी को भी संतान नहीं है, और तुम्हारी पत्नी बांझ है। इसलिए अब तुम्हारा परछाया अगर हम पे पड़ेगा तो हम भी तुम्हारे जैसे बन जाएंगे। तो ये बात ममनिया गण जी को बहुत अफसोस हुआ और बहुत ही दुखी हो गए वो, और दुखी हो गए तो दुख की हालत के अंदर जो है वो वहाँ से चले गए। जब वो अपने घर पर पहुँचे तो बड़े निराश थे, और पत्नी ने उनको कहा कि महाराज जी आप तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे बाद आते, आज आप जल्दी कैसे आ गए महल से? तो अब उनका चेहरा भी उतरा हुआ था, और उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त मेरे राजा ने मुझे ना संतान होने का ताना दे दिया और कहा कि तुम्हारे तो कोई संतान ही नहीं है, और अब इसलिए मैं निराश होकर यहाँ पर आ गया। तो इसी प्रकार से पत्नी ने भी इस बात को समझा और सोचा और उससे कहा कि मैंने आज तक अपने पति को कोई सुख नहीं दिया और ना ही संतान दी है। तो उससे वो भी परमश हो गई और वो भी बड़ी दुखी हो गई। अब हम दोनों का दुखी होने का कारण अब भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि अब जो था वो ममनिया गण जी थे, अब उन्होंने ये ठान लिया कि अब मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य ही करनी पड़ेगी। अब ऐसा किया कि उन्होंने घोर तपस्या, एक हठ योग है, हठ योग जो उन्होंने करना शुरू कर दिया, और साधनाएं ऐसी की उन्होंने कि मानो कि उन्होंने जल आहार पान सब कुछ जो था ना साधना के अंदर वो सब त्याग दिया, और एक पांव पे खड़े होकर जो है भगवान शिव के मंत्र का जप करने लग गए। और करते करते कई समय उनको व्यतीत हो गए, हठ योग के अंदर वो लगे रहे, और जब करते रहे तो भोले बाबा की उन पर कृपा हो गई। और एक समय क्या हुआ कि बाबा भोलेनाथ जी ने उनको दर्शन दे दिया, और दर्शन दिया तो ये स्वयं जो थे ममनिया गढ़ जी जो थे वो उनके चरणों में गिर गए। बोला कि प्रभु आपकी दया हो गई, आपकी कृपा हो गई कि आपने मुझे जो है वो दर्शन दे दिए। जब दर्शन दिए तो महादेव जी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारा दुख क्या है। तो इसी प्रकार से जब भक्त भगवान के प्रति जाता है, जब भगवान के उसको दर्शन होते हैं, जो मन में जो उनकी इच्छाएं होती है वो भी समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान को ये चीज़ का मालूम होता है कि मेरे भगत को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो कोई ना कोई वो मैनेजमेंट, कोई ना कोई अरेंजमेंट ज़रूर करते हैं। तो इसी प्रकार से अब वो जब उनके चरणों में गिर गए तो उनके अश्रु धारा बहने लगी, वो रोने लगे, और महादेव जी ने उनको उठाया, और महादेव जी ने जब उनके भाग्य देखा और उनको कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो संतान ही नहीं है, ममनिया गढ़ जी तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। तो जब ये कहा तो वो निराश हो गए,
और कहा कि महादेव जी, ये आपने कैसे वचन मुझे प्रभु दे दिए। फिर भी उन्होंने कहा, अगर मेरे संतान नहीं होगी तो मैं अपने प्राण की आहुति दे दूंगा, और मैं प्राण की आहुति देकर अपने शरीर को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो महादेव जी ने कहा, ऐसा मत करो, अब हम आपका कोई उपाय करते हैं, अब तुम हमारे साथ चलो। बोला, कहाँ चलो? बोला, अब मैं तुम्हें यात्रा कराऊंगा नागलोक की, मैं तुम्हें नागलोक लेकर जाऊंगा अपने साथ, चलो, शायद तुम्हारा कारण जो है वहीं जो है तुम्हारे मसले का हल जो होगा वो नागलोक पे ज़रूर होगा। इसी प्रकार से भगवान ने जो है ममनियागढ़ जी को अपने साथ लिया और साथ लेकर जो है वो नागलोक की यात्रा आरंभ की। और भोले बाबा जब जा रहे थे यात्रा में तो वो अकेले यात्रा नहीं कर रहे थे, उनके साथ नंदी, उनके गण, शिवगण, सारे के सार बाबा जी के साथ जो है उस स्थान नागलोक के नीचे पहुँचे। और जब आप पहुँचे तो नाग देवता ने तुरंत, जब उनको खबर हुई कि महादेव जी स्वयं पधार रहे हैं, तो वहाँ पर उनका स्वागतम करने के लिए सारे नाग देवता जितने भी थे वो सारे के सारे आ गए और महादेव जी का वहाँ पर स्वागतम किया। ढोल बाजे बजने लगे और ध्वनियाँ बजने लगी, और वहाँ पर आकर जो है भगवान शिव को एक आसन दिया और वहाँ पर विराजमान कराया गया। और नाग की जो रानियाँ थी वो चमर से महादेव जी को जो है पंख कर रहे थे। तो उसी प्रकार से बड़ा ज़बरदस्त जो है उनका स्वागतम किया गया। तो उसी प्रकार से भगवान शिव ने नाग देवता को इनका हाल बताया। तो उस समय नाग के देवता की जो पुत्रियां थी वो भी इनकी इस बात को समझ रही थी, सुन रही थी। और जब उन्होंने सुना कि इनके कुछ संतान नहीं है, बड़ी दुख भरी इनकी कथा है और काफ़ी समय हो चुके हैं इनके कुछ संतान नहीं हुई है, तो राजा ने भी इनको दुरकार दिया और कई लोग इनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे। तो ये नाग पुत्रियाँ ये बातें सुन रही थी। और जब नाग पुत्रियों ने इस बात को सुना तो उन्होंने अपने पिता नागराज जी से कहा कि हे पिताजी, आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम इनके पुत्रियां बनकर जन्म लें। और एक नाग देवता का पुत्र था, उन्होंने भी कहा कि प्रभु पिताजी मुझे भी ऐसी आज्ञा दीजिए ताकि मैं भी इनके यहाँ पर जाकर जन्म ले सकूं। तो इसी प्रकार से अब महादेव जी ने इस बात को देखा और समझा, क्योंकि यही लीला थी, इसी तरह देवी माता को आना था। और अब उन्होंने कहा कि अब कैसे पता लगेगा कि हम आएंगे। तो उसी टाइम जो है नागराज जी ने उनको कहा कि ममनियागढ़ जी, तुम अब इस मेरी बच्चियों ने तुम्हारे यहाँ जन्म लेने का प्रतिज्ञा कर लिया है, तो अब ये ऐसी लीला होगी। अब तुम जाओ और अपने घर पर जो है 8 पालने बनाना, पालने जो होते हैं ना जिस पे बच्चों को सुलाए जाते हैं छोटे छोटे, और 8 पालने बना लेना। और इसी प्रकार से ये 8 जो है शक्तियाँ तुम्हारे यहाँ अवतार धारण करेगी। अब इसी प्रकार से भगवान की आषाढ़ी मास यानी कि अष्टमी तिथि, और इसी प्रकार से भगवान की असीम कृपा हो गई महादेव जी की। और अचानक ही जो थे वो कुछ समय के बाद 8 पालने के अंदर जो है 7 पालनों में कन्या और 1 पालने में पुरुष यानी कि एक पुत्र का उनको पालने में मिले। तो इसी तरह छोटे छोटे जब वो पालने थे, जब वो सुबह उठे, नींद से उठे, ममनियागढ़ जी और उनकी पत्नी देखा 8 पालनों के अंदर रोने की आवाज़ आ रही है, बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही। तो ममनियागढ़ जी देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और बड़े खुश हो गए, मानो कि उनका जो खुशी का जो समा था वो ना रहा हो। तो इतनी उन्होंने खुशियाँ बनाई। और अब जो है उन्होंने जो है उन्हीं 7 बेटियों को और 1 बेटे को पाकर जो है महादेव जी का जो है वो शुक्रिया को अदा किया। अब ये जो बातें होने लग गई कि ममनियागढ़ जी जो प्रांत के अंदर उनके घर के अंदर से बाहर जब ये बात खुली तो सुबह का समय, तो लोग आदर्श हो गए। लोगों ने देखा कि ये कैसा चमत्कार है, ये कैसा अद्भुत चमत्कार हुआ, एक स्त्री बांझ है, इनके कोई नहीं, तो अचानक ही 7 बेटियों का जन्म और 1 पुत्र का जन्म कैसे हो गया। तो लोग समझे कोई भूत और प्रेत का मसला लग रहा है, यानी कि कोई मसला है ममनियागढ़ जी के साथ, कोई भूत प्रेतों का मसला है। इसी प्रकार से कोई जादुई कोई करामात के द्वारा ये सब कुछ हो गया है। और अब हुआ कैसा है, तो इसी प्रकार से अब ये इनकी जो पर्चे के जो चर्चे थे वो प्रांत में फैल गए। और यही बात जाकर राजा को जब पता लगी तो राजा ने तो बड़ी खुशी का इज़हार किया। बोला ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि मेरा जो दोस्त है उसके यहाँ पुत्रियों और बेटे का जन्म हुआ है।
अब राजा स्वयं जो है उन्होंने एक उनको बुलवाया और कहा कि एक बहुत बड़ा उत्सव का जो है वो ऐलान कर दो। तो इसी प्रकार से अब वहाँ के जो सिपाही थे, मंत्री लोग थे गृह के अंदर, उन्होंने राजा को कहा कि महाराज कोई और बात है, ये बात नहीं है कोई भूत प्रेत और कोई डाकण का कोई हिसाब किताब है, क्योंकि ये बांझ है तो अचानक इनको कैसे औलाद हो सकती है, कैसे ये इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, अब जो होनी है वो तो होनी है। अब इसी प्रकार से राजा ने सबको बुलाया और ममनियागढ़ जी को और उनके 7 बेटियों को लिया, गोद में लिया। तो लेने के बाद उनमें से एक का नामकरण भी उन्होंने रखे। तो इसी प्रकार से अब उनको सबको अपने साथ रखा। इसी प्रकार से अब बड़ी सुंदर ये कथा है, आप जब सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब उनमें से जो है 7 जो उनकी जो बेटियां थी हमारे ममनियागढ़ जी की, उन्होंने 7 बेटियों के नामकरण भी किए, 7 बेटियों के नामकरण किए। अब वो 7 बेटियों के नाम मैं आपको अपनी इस कथा पे ज़रूर बताता हूँ और आप सुने तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार से इनमें से एक का जो नाम रखा गया वो जानबाई, और जानबाई जो थी वो बाद में खोड़ियाल के स्वरूप में अवतीर्ण हुई। तो इसी प्रकार से जब राजा ने इस बात को समझा और सोचा, और सोचने के बाद फिर जो है उन्होंने जो है उन 7 बेटियों को अपने 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 गले से लगाया। उनमें से जो एक बेटी जनबाई जो थी उनको लिया और अपने गोद पे बिठाया। अब हुआ कुछ ऐसी कथा कि उन लोगों ने ये बात कही कि राजा कहीं आपको जो है वो जहरीली मिठाई देकर मार ना डाले। तो अब उन्होंने क्या किया, मंत्रियों ने, कि अब राजा को मारने का षड्यंत्र रचाया कि उनकी मिठाई के अंदर जहर डाल दिया। अब जहर डाल दिया और इसका जो गुनाह होगा वो ममनियागढ़ जी को भुगतना पड़ेगा। तो अब उस पर डाल देंगे सारा का सारा, तो ताकि ये भी जेल में चला जाएगा और राजा का भी अंत हो जाएगा। अब यूँ हुआ, जब राजा ने उस बच्ची को उठाया और उठाने के बाद अपने पास लाया, तो वो बच्ची ने क्या किया आपको पता है कि राजा जब उनको मिठाई देने लगे तो वो बच्ची ने उस मिठाई को जो ना उनके हाथ से जो हटा दिया, वो मिठाई गिर गई। तो राजा ये बात समझ नहीं सका, फिर भी राजा ने कहा कोई मसला है। तो अब हुआ ऐसा, उन सब को जो है राजा ने आदेश दे दिया कि भाई ये तो कोई जादू और टोना ही मुझे दिखाई देता है। अब इन सब को जो है एक बक्से के अंदर, यानी कि एक जो बक्सा है लोहे का, उनमें डालो और इन सब को जो पानी में बहा दो। तो इसी प्रकार से अब यह हुआ कि अब जब उनको पानी में डाला गया संदूकों को, तो माता रानी का ऐसा चमत्कार हुआ कि सारे के सारे संदूक जो थे वो बच गए और उनमें किसी बच्चे को भी खराश नहीं आई। तो यह अद्भुत चमत्कार था और ये बड़ा ज़बरदस्त चमत्कार था। जब राजा ने चमत्कार को देखा तो वो निसंदेह हो गया और अचंभे में पड़ गया कि ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है और मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसी टाइम उन्होंने वापस उस ममनियागढ़ जी के पास गए और उनसे क्षमा याचना भी की कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा और ये जो अपराध मैंने किया है और ये भी मुझे क्षमा याचना कीजिएगा। तो ममनियागढ़ जी ने उनको गले से लगाया और फिर राजा ने घोषणा कर दी कि माता रानी का आज से यहीं पर जो है वो पूजन होगा और इसकी उपासना होगी और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो अब जो है हम यहाँ पर आपको एक बात बताएंगे कि खोड़ियाल शब्द जो है वो क्या है, खोड़ियाल। तो ये शब्द कैसे पड़ा। एक समय की बात थी कि जब ये 7 बहन भाई जो है वो आपस में एक घर के अंदर खेल रहे थे, तो अचानक इनके जो भाई महक जी थे उनको एक जहरीले सर्प ने काट लिया। अब जब जहरीले सर्प ने काटा तो उसकी जो होलबाई जो थी, उनकी जो बहन थी, उन्होंने कहा कि भाई इसका उपाय जो है एक है कि यहाँ से काफ़ी दूर एक समुंदर से पार और चट्टानों के अंदर एक बूटी है, जड़ी बूटी है, अगर उसकी दवा इसको लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो अब ये काम करेगा कौन? बोला ये काम जनबाई ने कहा कि मैं करूँगी, जो बाद में खोड़ियाल माता के रूप में आई। उन्होंने कहा कि मैं इस को करूँगी और अपने भाई के प्राणों को ज़रूर बचाऊँगी। तो फिर वो मुसलसल जो है
उस दरिया के अंदर, उस समंदर के चट्टानों के बीचों बीच वो चलती रही। और जब वो चलती तो उनके पैरों के अंदर जो सूजन हो जाती और पैर जो थे वो खून बहने लगते और कहीं से भी जो है वो खोदने लग जाती उनको, मतलब वो उसको खोदने लग जाती। तो इसी प्रकार से ये चलती रही। फिर बताया जाता है कि जब वो जड़ी बूटी लेने के लिए जब गई तो वहाँ पर जो एक मगरमच्छ ने इनकी सहायता की और मगरमच्छ ने इनको अपने पीठ में बिठाया और वो लेकर गई। और फिर उन्होंने अपने भाई के प्राणों को बचाने के लिए वो जड़ी बूटी लाई। और जब वो उसी रास्ते से जब वापस आई मगरमच्छ की पीठ पर, जब लोगों ने उनको देखा कि मगरमच्छ की पीठ पे ये माता बैठी हुई थी, तो वो लेकर आए। तो जब लेकर आए तो उसी टाइम उन्होंने वो जड़ी बूटी अपने भाई को दी और उसके प्राण बचे। तो फिर ये भी मान्यता है कि उसी समय जो है मगरमच्छ को उनका वाहन बनाया गया और मगरमच्छ की सवारी पर उनको बिठाया गया। और इसी प्रकार से वहाँ के लोगों ने जो है और वो उनको शब्द दे दिया कि ये खोड़ियाल है, ये खोड़ियाल है। तो खोड़ियाल माता प्रसिद्ध हो गई, उनका नाम प्रसिद्ध हो गया और उनकी जय जयकार होने लगी और मंगलाचरण होने लगे। तो उसी प्रकार से आज भी सुरांचवल्लभपुर के अंदर, गुजरात के अंदर इनका बहुत बड़ा विशाल मंदिर है और 7 बहनें, 1 भाई। तो उसी प्रकार से ये प्राचीन मंदिर आपको मिलेगा। अगर आप कभी जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए तो आप ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर भी हमारे कराची के अंदर भी जो है वो बहुत सारे जो है वो खोड़ियाल माता के मानने वाले भी हैं, पूजने वाले भी हैं और वो उनकी इष्ट देवी भी है और उनका पूजन भी करते हैं। तो ये कथा हमने आपको जो है कि खोड़ियाल माता की बताई है। अगर मेरे बोलने में, पढ़ने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो ये पारगट एक कथा थी माता खोड़ियाल की, तो इस कारण वो इस धारा पर आई थी। और ये नाग शक्ति भी है, नाग देवता की शक्ति है और माता खोड़ियाल को हम सब नमस्कार करते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि दुर्गा के कई स्वरूप है, इनमें ये भी एक स्वरूप है। तो आइए हम सब मिलकर जो है इनको नमस्कार करते हैं। ओम श्री खोड़ियाल माताए नमः, ओम श्री आई खोड़ियाल माताए नमः। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आप इस कथा को पूरी देखिएगा, अंत तक सुनिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। तो इसी प्रकार से हम अब विदा चाहेंगे और दूसरी कथा में आपके संग ज़रूर जुड़ जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन, जय माता की।